आज हम डाउट क्लास नंबर 4 देखने वाले हैं, जिसमें हम आपके बताए हुए जो क्वेश्चन थे, आपके जो भी क्वेश्चन थे, प्रॉब्लम थी, डाउट्स थे, तो वो आप सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। साथ ही मैंने डाउट्स के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रखे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उनका मेथड आप जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर 30% लाभ और 9% हानि के बीच का अंतर 928 रुपये है, तो यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, आपका लाभ दिया है कि 23% है, हानि दी हुई है 9% है, और दोनों का यानी लाभ और हानि के बीच का अगर अंतर देखें तो 928 रुपये का अंतर आ रहा है। तो हमें यहाँ क्रय मूल्य की बात की जा रही है। देखिए, हम क्या करें इस टाइप के क्वेश्चन में, हमने मान लिया क्रय मूल्य यानी कि सेल प्राइस या बोले CP हमारा कितना है, हमारा है 100% है। ठीक है, हमें लाभ कितना, लाभ को हम बोलते हैं प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को हम P से डिनोट करते हैं, तो P इक्वल टू कितना है 23% दिया हुआ है। अब अगर हम विक्रय मूल्य निकालें, ठीक है, विक्रय मूल्य अगर हम निकालें, विक्रय मूल्य जिसे हम SP से डिनोट करते हैं, तो SP हमारा कितना हो जाएगा। अगर विक्रय मूल्य क्या होता है, हम क्या करें, जो हमारा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दे तो विक्रय मूल्य आ जाता है, या फिर क्रय मूल्य में हानि को जोड़ दे तो विक्रय मूल्य आता है। यहाँ पर लाभ हो रहा है तो हम जोड़ देंगे, यानी कि 123% जो होगा हमारा विक्रय मूल्य हो जाता है। इसलिए और फिर बोला जा रहा है यदि 9% की हानि हो, यानी कि अगर मान लीजिए प्रॉफिट ना हो गया, आपको लॉस हो रहा है, यानी L से डिनोट करेंगे आप हानि को, हानि कितने परसेंट की, 9% की, तब हमारा विक्रय मूल्य यानी कि तब हमारा SP कितना होगा, तब हमारा SP 9 घटा देंगे किसमें से, CP में से, तो 100 - 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा हो जाएगा 91% हो जाएगा, यानी 91% हमारा SP हो जाएगा, और जब लाभ होगा तब 123% हो जाएगा। अब बोला जा रहा है अंतर, तो अब यहाँ इन्हीं दोनों के बीच का अंतर होगा। अब आप कई लोग कहेंगे कि आप 23% और 9% घटा दें, नहीं, देखिए लाभ हो और यहाँ पर बोला जा रहा है हानि के बीच का अंतर, तो ये तो हमारे दिए हुई है, एक तरह से दर दी हुई है, एक तरह से परसेंटेज दिया हुआ है, वैल्यू नहीं दी हुई है। वैल्यू हम कैसे निकालने में, वैल्यू जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल आपसे दे कि कोई वस्तु जो है 100 रुपये में खरीदी आती है, ठीक है, उस वस्तु का लाभ होता है हमें 23 रुपये का और हानि होती है 9 रुपये की, हम इसे रुपये मान चलिए। तो अगर आपसे बोला जाए कि अंतर, तो आप क्या अंतर 23 और 9 में घटा के नहीं निकालेंगे, आप क्या करेंगे, यानी कि 123 रुपये में बेचा जा रहा है पहली बार, दूसरी और में 91 रुपये में, यानी दोनों को जब अंतर निकाल दिया आप तो हमारा निकल आएगा। यानी कि हम यहाँ क्या करेंगे 123 - 91, यानी कि जो तो पहला वाला हमारा SP था दूसरा वाला SP घटा दे, दोनों के अंतर हमारा 928 रुपये, ये दिया हुआ कितने के, 928 रुपये के। जब आप इसे घटाएंगे 123 में से 91 को, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 32 आ जाएगा, यानी 32% बराबर हो जाएगा 928 के। तो 1% कैसे निकलेगा, 1% आप 32 का भाग देंगे 928 में से, तो जब 928 में से हम 32 का भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 29 बार चला जाएगा, यानी 1% बराबर है 29 के। तो हमें क्या निकाला, हमें निकालना था CP यानी क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमने कितना मानता 100%, तो 100% बराबर कितना होगा, 29 गुणे 100 कर दीजिए, यानी कि हमारा 2900 रुपये आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन 1 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र जो है वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 जो है टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र जो है शतरंज खेलते हैं, और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है, तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। देखिए क्या करें, देखिए कई टाइप क्वेश्चन, इसमें एक एलसीएम वाला मेथड भी होता है, लेकिन मैं आपको ये समझती हूँ कि कई लोग हो सकते हैं जो आर्ट बैकग्राउंड के हो, कला वर्ग से हो, तो उनके लिए मैथ थोड़ी टफ हो सकती है। कई लोगों ने 10 तक की मैथ रखी है, उनके मैथ्स के कॉन्टेक्ट में नहीं रहे ज़्यादा समय तक, तो हो सकता है कि उनके अंदर सारी चीज़ें थोड़ी भूल रही हो। तो मैं आपको एक सिंपल बेसिक आप मैथड याद रखिए। देखिए, ज़्यादा सारी मैथ में ट्रिक याद करने से बेटर होता है कि आपको एक बेसिक हमेशा चीज़ें याद रहनी चाहिए। ट्रिक क्या हो सकता है, आपके एग्जाम में हो सकता है आए, आपको याद आ भी जाए ना भी आए, लेकिन अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, यानी आपको छोटी वाली जो आपको बचपन में चीज़ें पढ़ाई जाती है, अगर आपको वो चीज़ आपको तैयार है तो आप हमेशा वो चीज़ आपको यहाँ काम आ जाएगी, आप उससे सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करें, बेसिक हम क्या करते हैं, हम x मानते हैं। तो हम क्या कर लिए कि मान लीजिए स्कूल में टोटल जो है
हमने माना टोटल स्टूडेंट कितने हैं, एक्स हैं, ठीक है। जिसका ये क्वेश्चन है ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और जो लोग जितने क्वेश्चन नहीं दिए बाकी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, और मेरे क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, यानी आपको क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है, और टोटल स्कोर आपको ज़रूर बताना है, ठीक है, जितने जितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो टोटल हमने माना कि एक्स स्टूडेंट है। अब बोला जा रहा है आधे छात्र, यानी कि बैडमिंटन को हम बी बना देते हैं, ठीक है, यानी बैडमिंटन खेलने वाले छात्र कितने, x/2, आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं। 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल को 20 से डिनोट किया, यानी कि x का ही तो 1/4, यानी टोटल का 1/4। फिर 1/8 टेनिस खेलते हैं, टेनिस को हमने टी से डिनोट किया, यानी x/8 जो है टेनिस खेलते हैं। 1/16 छात्र जो शतरंज खेलते हैं, शतरंज होगा जा, तो शतरंज को हमने एस से डिनोट कर दिया, शतरंज खेलने वाले कितने, 1/16, यानी x हो गया 16। और बाकी के तैराकी के लिए जाते हैं, ठीक है, तैराकी को हम टी आर से डिनोट करिए, बाकी जो है तैराकी के लिए जाते हैं। अब देखिए कई लोग क्या होगा, यहीं पे क्वेश्चन क्या सोचेंगे, आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, वो लोग तैराकी से जाने वाले निकाल लगेंगे, और जब तैराकी का अगर आपसे पूछते हो तो क्या करते हैं आप, ये टोटल एक्स में से जितने खेलने वाले, यानी टोटल स्टूडेंट में वॉलीबॉल और जो बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, शतरंज ये सारे घटा देते तो हमारे तैराकी वाले निकल। लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है, वॉलीबॉल हमने क्या माना था, ये हमारा दिया हुआ है v = x/4, तो यही बोला जा रहा है कि वॉलीबॉल खेलने वाले अगर स्टूडेंट की संख्या जो है हमारी 160 है, यानी x/4 = 160, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 का यहाँ गुणा कर दीजिए, तो हमारे कितना निकला, x बराबर कितना निकला, 640। और x क्या था, x ही तो हमारे टोटल स्टूडेंट है ना। तो अगर x हमारे टोटल स्टूडेंट हैं, तो अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं, तैराकी के लिए तो हमें निकालना ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। तो आधे लोग जो करेंगे बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने टोटल निकाले, अब बहुत आसानी से आप शतरंज खेलने वाले निकाल सकते हैं। शतरंज खेलने वाले कितने थे, x/16 थे, यानी x हमारा कितना है, 640, तो शतरंज खेलने वाले x/16, यानी कि x हमारा 640/16, तो हमारा कितना हो जाएगा, 40 स्टूडेंट्स हमारे टोटल आ जाएंगे जो शतरंज खेलते हैं, यानी ऑप्शन 1 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया कोई इस क्वेश्चन को। अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, तो मैं आपको क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करके दिखा दूंगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या जो है 50 में से घटा दी जाती है, तो प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या है, 25, 50, 0 या फिर 100। सॉल्व करिए सभी लोग, और जिसने क्वेश्चन दिया है वो ध्यान से इसको समझिए। देखिए क्या 50 है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, यानी कि हमारी पूरी माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी माइनस अनंत, यानी कि यहाँ से माइनस अनंत, अब हमें अनंत तो पता नहीं, तो ऐसे जाते जाते क्या हो गया, यहाँ कभी -2 आएगा, कभी -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, ऐसे पॉजिटिव तक चले जाएंगे। तो ये सारी संख्या क्या होती है, हमारी पूर्ण संख्या होती है। तो हमें यहाँ पे कोई भी पूर्ण संख्या लेनी है, आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। हम मान लेते हैं हमने यहाँ पे n पूर्ण संख्या ली, हमने माना कि n एक कोई पूर्ण संख्या है, वो n पूर्ण संख्या हम क्या करें, 50 में से जोड़ दें, ठीक है। जैसा क्वेश्चन करें आप करते जाइए, 50 में हम वो संख्या जोड़ दी, एक संख्या हमारी बन गई। अब आगे बोला कि वही संख्या मतलब जो हमने पूर्ण संख्या 50 में जोड़ी, यानी n। अब यदि n को 50 में से घटा दें, अब यदि आप 50 में से n को घटा दें एक दूसरी संख्या, तो प्राप्त हुई दोनों संख्या, यानी ये और ये, इन दोनों का जोड़ क्या होगा, अब इन दोनों का आप जोड़ दीजिए। जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी इसको जोड़ देंगे, तो क्या आएगा, -n यहाँ +n, तो कैंसिल ही हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे 100। अब आप n कोई भी संख्या, अगर मान लीजिए आपने पूर्ण संख्या कुछ भी ले रहा, आप 2 माननी होती, तो क्या करते, 50 2 कर देते, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 52 आ जाता है। 50 में 2 घटा देते तो हो जाता है 48, और जब इसे जोड़ते हैं तब भी आपको 100 ही आता है। यानी आप कोई भी पूर्ण संख्या लीजिए, तो आपका हमेशा जोड़ने पे क्या आएगा, हमेशा आपका राइट आंसर 100 आएगा। तो यहाँ ऑप्शन 1 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 100। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप क्या, सबसे पहले तो हमारा काम ही होगा, हम एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, क्योंकि हमें कई सारे वर्गों का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए अगर यदि जो हमारा वर्ग है, यानी एक वर्ग की, अब भुजा की बात करें, भुजा की लंबाई कितनी है, एक वर्ग की भुजा की लंबाई है हमारी 1 सेंटीमीटर, ठीक है।
1 सेंटीमीटर है, तो भुजा का वर्ग कितना होता है, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है इस भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हमारी 1 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं कि एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, तो हम कह सकते हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, अब हमें ये तो क्लियर होगा कि हमारा जो एक वर्ग है ना, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब बस हमारा काम में छायांकित भाग का हमारा जो क्षेत्रफल है ये निकल आएगा। कैसे, अगर हम वर्गों की संख्या निकालें, टोटल वर्गों की संख्या निकाल के हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें तो निकल आएगा। कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग करेंगे काम कि इस जो पूरा हमारा इतना बड़ा जो फिगर दिया इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके बाद जितने हम ये खाने गिन सकते हैं, यानी कि जितने हमारे खाली है उनमें घटा के तो हमारे अंदर का निकल आएगा। एक ये भी तरीका है, इसलिए मतलब नॉर्मली है, आपको इसमें क्लियर दिख रहा है कि कितने हमारे बन रहे हैं। ठीक है, और एक तरीका ये है कि आप जो जितने में हमारा है केवल आप इन्हीं को गिन लीजिए और गुणा कर दीजिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसमें ज़्यादा आसानी हो रही है, इसमें ज़्यादा आसानी हो रही है। हम एक काम करते हैं, दोनों से सॉल्व कर लेते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका हम मान लेते हैं कि हम इस पूरे का निकालें, टोटल हम गिन लेते हैं कितने हमारे वर्ग हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे हैं और 1 2 3 4 5 ऐसे हैं, यानी 5 और 5 ये टोटल यहाँ से यानी 5 गुणे 5 करिए तो 25 निकल आएंगे आपके टोटल वर्ग। या फिर आपको ऐसा टोटल गिनने ही तो आप 5 5 5 5 करके गिनेंगे तो तभी आपके 25 आ जाएंगे। यानी टोटल जो वर्ग हमारे कितने, टोटल यहाँ पर वर्ग हमारे निकलते हैं 25। और इन 25 वर्गों का क्षेत्रफल कितने निकलेगा, टोटल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना निकला, इस पूरे वर्ग के सभी वर्गों का क्षेत्रफल निकला। अब हम ये जो वर्ग निकल रहे हैं, यानी जो शेडेड नहीं, जो छायांकित नहीं है, इनका भी ये गिन लेते हैं। अब आप चलिए गिनना शुरू करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 तो हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। हम पूरे पहले कंप्लीट वाले गिन लेते हैं। 6 के बाद 7 8 9 10 और ये 11, ये टोटल 11 तो हमारे निकल आए ये पूरे। अब जो छोटे टुकड़े हैं उन टुकड़ों को हम जोड़ना शुरू करते हैं। देखिए एक आधा और एक आधा ये मिल गया, तो एक हमारे और निकल आया। अब देखिए इस तरह से एक आधा और एक आधा, ये तो हमारा आधा आधा एक और मिल गया। अब देखिए कुछ इसी टाइप से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब देखिए इसमें देखेंगे तो एक ही हमारा टुकड़ा मिल रहा है ना, और इस टाइप की एक टुकड़ा, ये टुकड़ा तो हमने ऐड कर लिया है, ये टुकड़ा मिल रहा है, यानी आधा आधा एक और हो गया हमारा। और बाकी जो एक मिला, देखिए एक छोटा सा यहाँ पॉइंट, एक ये पॉइंट, तो ये भी मिला के हमारा एक बना लिए। यानी यहाँ पे जब टोटल किया 11 12 13 14 और 15, यानी जो शेडेड नहीं ये हमारे 15 निकले। टोटल हमारे क्या निकला था, हमारा 25 निकला था। तो यानी 25 में से हमने 15 घटाया तो कितना निकला है, 10। यानी 10 जो हो गया हमारे टोटल जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आया। एक तो ये तरीका है, ठीक है, हमने 10 आंसर निकला तो हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक तरीका हमारा क्या है, हम इनको गिन लें। इनको भी आप नॉर्मली देखिए गिन ही सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा, अगर आपके पास पेन वगैरह होगा तो आप नॉर्मली से गिन लेंगे। जब आप गिनेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 पूरा आ रहा है, 2 पूरा आ रहा है, 3 पूरा आ रहा है, नीचे 4 5 आ रहा है, फिर आधे आधे करके आ रहे हैं, 6 आ रहा है, फिर यहाँ 7 8 आ रहा है, इसका मिला 9 आ रहा है, और एक हमने यहाँ छोटा मिलाया 10 आ जाएगा। यानी टोटल यहाँ पे करने पर भी हमारे 10 हो जाएंगे। तो आप पे डिपेंड करेगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। कुल मिलाकर आपको चीज़ सॉल्व करना आ गई होगी, ठीक है। इस तरह से ये हमारा 4th हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक संख्या दी हुई है 1362.05 में 5 का स्थानीय मान निकालने की बात की जा रही है। तो देखिए नॉर्मली अगर आपसे दशमलव ना होता, जैसे कि अगर आपसे केवल 1362 दिया होता, दशमलव ना के केवल 05 दिया होता, अगर आप अब की बार अगर हम 5 से स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू निकालने क्या होता 5 किस नंबर पर, इकाई पर है, तो 5 का 1 गुणा कर देते तो 5 यहाँ पे स्थानीय मान आ जाता। अगर 2 का इकाई निकालने की बात की जाती, 2 किस नंबर पे, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़ा पर है तो 2 का 100 से गुणा कर दे तो 2 का जो स्थानीय मान होता है यहाँ पर 200 हो जाता है। लेकिन क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है आपका दशमलव, यानी पॉइंट दिया हुआ। तब जब पॉइंट दिया तब हम क्या करते हैं, देखिए अलग से पहले आपको समझाते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। जैसे कि आपसे अगर 0.3 बोला जाता तो 0.3 का स्थानीय मान क्या होगा, क्या करते हैं आप, जो पहली संख्या 3 आप 3 लिख दीजिए, जैसे कि हमेशा करते हैं।
अब देखिए, अगर ए का जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा जा रहा हो तो उससे कितने पहले, यानी कि उससे कितने पहले दशमलव लगा हुआ, तो जस्ट पहले ही लगा, यानी एक पहले दशमलव लगा, तो हमें बटे 10 करना होता है। ठीक है, यानी बटे में जैसे एक का गुना तो यहाँ पर 10 करना होता था। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर 0.03 होता तो क्या करते, क्योंकि दशमलव के 2 बाद में आ रहा है हमारी संख्या, तो यहाँ पर 100 हो जाता। इस तरह से ये संख्या हो जाती है। अब हम क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये संख्या दी हुई है, यानी 1362.5। इसमें स्थानीय मान पूछा जा रहा है 5 का, तो हम क्या करेंगे, 5 का स्थानीय मान यानी कि 5 कर लेंगे। कितना दशमलव, केवल एक बार जो संख्या है इसके आगे आ रही है, 5 जो है केवल दशमलव की एक बार ही तो आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, लिखे सॉरी यहाँ पे 0.5 है, सॉरी लिखना भूल गई, तो 0.5 होगा, तो 5 कितने बाद आ रहा है, 2 बाद, 1 और 2 बटे कर दिया 100, यानी कि इतना आ जाएगा 100 बार। अब एक क्वेश्चन में जो दिया था आपका, दिया था इकाई, दहाई, सैकड़ा या फिर 100 बार, तो वहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी 100 बार राइट आंसर हो जाएगा, यानी 5 का 100 बार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब आपके क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20% कम कर दी जाती है तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी। देखिए, आपका क्वेश्चन कहती हो समबाहु त्रिभुज। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन तो बेसिकली वही लोग कर पाएंगे जिनको फॉर्मूला पता हो, लेकिन ऐसे लोग जिनको फॉर्मूला नहीं भी पता, लेकिन उनको ये तो पता है एटलीस्ट जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बेसिकली 2 संख्याओं का गुणनफल होगा, यानी कि जैसे मीटर और मीटर, यानी स्क्वायर में हमेशा रहेगा, मीटर स्क्वायर में हमेशा क्षेत्रफल होगा। अगर आप किसी एक सिंगल जगह भुजा बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं, चौड़ाई, तो केवल मीटर होता, लेकिन क्षेत्रफल होता तो क्या होता, यानी क्षेत्रफल की वैल्यू जो होती है हमेशा 2 उसमें होती है, 2 संख्याओं का मल्टीपल होती है। तो अगर आयतन में क्या होता है, आयतन में 3 संख्याओं का मल्टीपल होती है। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि अगर परिधि में लंबाई चौड़ाई कम हो रही है, लंबाई चौड़ाई में, तो हमेशा 1 यूनिट, क्षेत्रफल की बात की जा रही है तो हमेशा 2 यूनिट, और आयतन की बात की जा रही है तो हमेशा 3 यूनिट होगी। ठीक है, आप इसे हमेशा याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोला समबाहु त्रिभुज की भुजा 20% कम की जाती है। हमें फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। यहाँ पर a क्या होती है, a जो है समबाहु त्रिभुज की भुजा है। देखिए, फॉर्मूला क्या होता है कि 3/√3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा हमने a मानी तो a²। अब यहाँ पे बोला जाए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वाला जो आपको मेंसुरेशन का करवाई थी क्लास, वो क्लास जरूर देखिए। अगर आपने वो क्लास देखी होगी तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है 20% की कमी। हमने क्या बताया था, 20, सबसे पहले आप इसे परसेंटेज को डेसिमल यानी भिन्नों में बदल लीजिए। 20/100 किया तो क्या 1/5 आ गया, यानी कमी की जा रही है। अब देखिए क्या करते थे, टोटल हमारी वैल्यू 5, कमी कितनी की जा रही है, 1 की। तो किसमें से ये जो कमी की जा रही है, 1 किसमें से की जा रही है, 5 में से, यानी 5 से वैल्यू जो हो रही है 4 हो रही है। अब देखिए 5 से वैल्यू 4, यानी कमी कितनी बार की जाएगी। यहाँ तो दिया भुजा 20% कम किया थी, लेकिन यहाँ अगर क्षेत्रफल में देखें तो ये a² कितना है, a × a कर है ना, 2 बार है। तो यहाँ पर कमी भी 2 बार हो गई, यानी 5 से 4 एक बार हुआ, फिर दूसरी बार 5 से 4 हुआ। फिर क्या बताया था, फिर आपको नॉर्मली यहाँ गुणा करना, 25, 5 × 5 25, 4 × 4 16 हो जाएगा। अब आप ओवरऑल देखिए, यानी कि ये हमारा पहले का क्षेत्रफल होता है, यानी कि जब हमने कमी नहीं की थी और कमी करने के बाद का क्षेत्रफल हो गया 16। तो अब टोटल हमारे क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई है, तो पूछा है ना, क्षेत्रफल में कमी पूछी है ना आपसे क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। तो कमी कितनी की हो रही है, यहाँ पर टोटल 9 की कमी हो रही है। अब 9 की कमी हो रही है, किस में से कमी, जैसे कि यहाँ पे 1 की कमी होती है 5 में से, उसमें से यहाँ पे 9 की कमी हो रही है किस में से, 25 में से। तो 25 नीचे रख लिया, फिर हमने क्या है गुणे 100 सॉल्व किया, 25 का भाग दिया, 4 बार जाएगा, 9 चौको 36 आ जाएगा, यानी 36% की कमी होगी हमारे क्षेत्रफल में अगर हम भुजा में 20% की कमी करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाए, राइट आंसर हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इस क्वेश्चन को। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगर आपकी इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा समझने में, तो आप मेंसुरेशन की जो क्लास 3 थी, यानी कि अभी कुछ दिन पर आप जब इस चैनल पर जाएंगे और थोड़े स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो आपको वीडियो मिल जाएगा मेंसुरेशन का पार्ट 3, उसे आप ध्यान से समझ लीजिए। उसमें मैंने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको जब इस एक ही टाइप के कई सारे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको आसानी से समझ आने लगेंगे। और इतना टाइम, जितना टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन जब आप इसे सीख जाएंगे तो आपको मुश्किल है, आपको 1 मिनट का समय लगे, 1 मिनट में आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है
कि किसी आयताकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा 7.50 प्रति मीटर है। हमने एक आयताकार ये बाड़ बनाया हुआ है, बाड़ा यानी आप बगीचा। तो इसमें क्या, बगीचे पे किनारे हम बाउंड्री बना देते हैं, इसमें हो सकता है कुछ टाइल्स लगवा दे, या कह सकते हैं कि आपने कुछ मतलब पूरा ये मैदान है लेकिन किनारे किनारे हमने क्या क्यारियाँ वगैरह बना दी। तो ठीक है, जब हम क्यारी या बाड़ा बना देते हैं तो बाड़ा क्या है, वो 1 मीटर के जो हमारी जो खर्चा आता है ना, 1 मीटर बाड़े में जो खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7.5 रुपये आ रहा है। 1 मीटर का खर्चा 7.5 रुपये। हमने टोटल खर्चा कितना किया हुआ है, दिया हुआ कि 7.5 मीटर की दर से 600 रुपये होता है, यानी टोटल हमने किया है 600 रुपये। एक का होता है 1 मीटर का खर्चा है 7.50 और जबकि कुल खर्चा आ रहा है 600। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से टोटल माप निकाल सकते हैं कि जो बाड़ा है वो कितने, मतलब उसके आसपास उस बाड़े के माप क्या है। तो क्या करेंगे, नॉर्मली अब 600 का भाग देंगे, 600 में भाग देंगे 7.5 रुपये का। जब 600 का भाग यानी कुल खर्च में आप 1 मीटर का निकाल देंगे खर्च को, तो आपकी टोटल वैल्यू निकल आएगी कितनी, आपकी भाग देने पर आपका 80 आ जाएगा, यानी 80 मीटर माप आएगी हमारे वर्गाकार बाड़े की। देखिए जो 80 मीटर माप आ रही है, ये 80 मीटर क्या है, ये पूरी लंबाई, यानी यहाँ चौकर चौकर आप देखिए किनारे किनारे, ये पूरी लंबाई है हमारी। और इससे क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं परिधि, या इसे बोलते हैं आप परिमाप बोलते हैं, है ना। परिधि हमारे वृत्त की हो जाती है, यहाँ पर क्या परिमाप बोलते हैं, क्योंकि ये आयत है। तो आयत का परिमाप आपको क्या बताया था, आयत का परिमाप होता है 2l+b, है ना। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट पार्ट में आपको समझाया था। तो क्या होता है, 2l+b यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और ये क्या होता है, ये होता है हमारा आयत का परिमाप। तो ये जो 80 ये हमारा आयत का परिमाप ही तो है, क्योंकि इसी परिमाप में तो हमारा खर्चा आ रहा था 600 रुपये। तो आयत का परिमाप हमारे निकाल लिया है हमने 80। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि यहाँ पे लंबाई आपकी 24 मीटर दी, यानी एल की वैल्यू जो है आपकी 24 मीटर दी हुई है। तब नॉर्मली आप सॉल्व कर सकते हैं, l+2l+b = 80, तो l+b हो जाएगा 40, 2 का यहाँ भाग दिया था। अब यहाँ पर हम 20 निकले, यानी हमें चौड़ाई तो निकालनी, जिसे हम 20 से डिनोट कर रहे हैं। तो 40 माइनस एल की वैल्यू 24, यहाँ 24 रखा, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 में आप सॉल्व करेंगे 24, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16। तो 16 मीटर क्या निकली हमारी, 16 मीटर हमारे उस आयताकार बाड़े की चौड़ाई निकल आई, यानी हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें तो ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, और ऐसे लोग जिन्होंने कोई भी आपने डाउट नहीं पूछे तो वो लोग अपना स्कोर बताएंगे, आपके 8 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और जिन्हें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया या नहीं। मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सही तरीके से पढ़ा रही हूँ या नहीं पढ़ा रही हूँ। अगर नहीं पढ़ा दी तो मेरी क्या कमियाँ हैं, तो मुझे कमियाँ बताइए, ताकि उन्हें मैं दूर कर सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि 140 मीटर लंबाई वाली दीवार को 36 आदमी 21 दिन में बना लेते हैं। तो इसी तरह की 50 मीटर लंबाई वाली दीवार को 15 आदमी कितने दिनों में बना लेंगे। देखिए इस टाइप के 2 क्वेश्चन पूछे आते हैं। एक क्वेश्चन का टाइप ये होता है कि हमारा जो कार्य है, यानी कि कार्य जो हमें टास्क मिला है वो कार्य हमारा सेम होता है। जैसे कि अगर क्वेश्चन आपसे ये बोला जाता है कि 140 मीटर लंबी दीवार को 36 आदमी और कितने बनाते हैं, तो उसी 140 मीटर लंबाई को अगर 15 आदमी कितने दिन में बनाए होते। अगर ऐसा क्वेश्चन तो क्या करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं कि दोनों टाइप के क्वेश्चन यहीं से समझ लेते हैं। अगर आपसे कार्य सेम होता है, यानी कि 140 मीटर लंबाई की दीवार है, ये हमारा 140 मीटर वाला हो गया, इसे बनाने कितना करते हैं, 36 आदमी लगते हैं और लगते हैं 21 से तो गुणा कर देते हैं। देखिए आपको नॉर्मल एक फॉर्मूला समझा, फॉर्मूला ये होता है कि कार्य बराबर दिन, या फिर आपसे अगर घंटे में दिया हुआ तो घंटे, या महीना, या हफ्ता, है ना। जो भी वैल्यू आपकी इक्वल रखनी है दोनों में, यानी दोनों जब आप सॉल्व करेंगे इक्वल रखना है। यानी जो भी समय होगा वो कार्य बराबर समय गुणे हो जाएगा व्यक्तियों की संख्या, यानी कितने व्यक्ति उस काम को कर रहे हैं। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए केस फर्स्ट क्या हो कि कार्य हमारा इक्वल दिया हो, यानी 140 से दिया होता तो क्या करते, 140 पहले वाले के लिए 36 आदमी काम कर रहे हैं 21 दिन में। एक कंडीशन हमारे एक फॉर्मूला ये बन जाता। अब देखिए दूसरे के लिए क्या 140 काम ही अगर मान लीजिए होता, और क्या दिया जा रहा है 15 आदमी कर रहे होते,
हमसे पूछा जाता है कि कितने दिनों में, मान लिया x दिनों में बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, कार्य दोनों बराबर है तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो सके, जब इक्वल हो जाए समीकरण एक को तो बराबर कर लेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 36 × 21 = 15 × x हो जाएगा। जब आप इसे x सॉल्व करेंगे तो आपके वो दिन निकाल आएंगे, ठीक है। आप यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारा काम बराबर नहीं है। यहाँ पे काम दो दे दिए गए, कौन कौन से, एक तो दिया गया पहले की 140 मीटर लंबाई वाली दीवार को बनाए जा रहे थे 36 आदमी और 21 दिन में, जबकि इसी तरह की वही है, लेकिन काम तो इक्वल है ना। देखिए आपकी बात है कि 50 मीटर लंबाई वाली दीवार को 15 आदमी, यानी काम अलग हो गया। पहले 140 मीटर वाला काम है, अब की बार क्या 50 मीटर वाला। जब ऐसा करते तो क्या करते, तो ऐसे कंडीशन में देखिए 140 × 36 × 21 ये तो हमारा सेम रहता। दूसरा काम अब 140 नहीं है, यहाँ पे 50, क्योंकि कार हमारा हो गया दूसरा, है ना। यहाँ पे कितने लोग कर रहे हैं, यहाँ पे 15 आदमी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दिन नहीं पता, यहाँ पे x मान लिया। अब देखिए यहाँ पे जब हमारे काम इक्वल ना हो तो हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट का इक्वेशन सेकंड में भाग दे दिया, तो इस वाले का इससे भाग चला गया, इस वाले इक्वेशन का ये वाला पार्ट यहाँ भाग चला गया। पहले वाले में कार इक्वल थे तो हमने इनको बराबर कर दिया, और दूसरे वाले में कार इक्वल नहीं तो हमने यहाँ पे भाग कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भाग करें क्योंकि कार इक्वल नहीं है। अब सॉल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब बस आपको नॉर्मली से सॉल्व करना है, जब आप सॉल्व करेंगे आपका यहाँ राइट आंसर 18 दिन हो जाएगा। अब मुझे ये तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी ना, क्योंकि ये तो आप नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे, आप कैंसिल आउट वगैरह करने हैं आप कर लेंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 18 दिन राइट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन 4 जो होगा हमारा राइट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे आज की फिर वीडियो के जो क्वेश्चन थे यहीं पे कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके सारे डाउट्स आज क्लियर हो गए होंगे और कई चीज़ें आपने नई भी सीखी होंगी। तो चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।